एसएससी के जीके जीएस सीरीज में आप लोगों का फिर से स्वागत है। नदी एवं परिवहन। पहला है, कौन सी नदी अधिकतम देशों से होकर गुजरती है? तो डेन्यूब नदी। निम्नलिखित में से पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो मानसरोवर झील से निकलती है? तो सिंधु नदी। श्रीलंका की सबसे बड़ी लंबी नदी डैश है? तो महावेली है। किस प्रकार की कृषि में भूमि का उपयोग भोजन व चारे की फसलें उगाने और पशुधन पालन के लिए किया जाता है? तो मिश्रित कृषि का। विश्व स्तर पर चावल के उत्पादन में भारत का स्थान क्या है 2020 तक की स्थिति के अनुसार? तो दूसरा है। निम्नलिखित में से कौन सी फसल रबी फसल का उदाहरण है? तो सरसों। दुनिया में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? तो ऑस्ट्रेलिया है। निम्नलिखित में से कौन सा निम्न श्रेणी का बुरा कोयला है जो आर्द्रता की उच्च मात्रा के कारण कोमल होता है? तो वो है लिग्नाइट। निम्नलिखित में से कौन सा मध्यवर्ती अर्धनिर्मित माल उद्योग है? तो औजारों का विनिर्माण। निम्नलिखित में से कौन नई कृषि रणनीति की विशेषताओं में से एक नहीं है? तो जैविक खाद का प्रयोग। कौन सा देश चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो चीन। रोपण कृषि के मुख्य क्षेत्र विश्व के ब्लैंक प्रदेशों में पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में। निम्नलिखित में से कौन सी हरित क्रांति की विशेषताएं रही है? तो इसमें से फसल उत्पादकता में उछाल और रकबे में वृद्धि, यानी केवल ए और सी। कौन सा देश अमरूद का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो भारत। फसल चक्रीकरण का विचार किसने विकसित किया था? तो टर्निप टाउनसेंड ने। निम्नलिखित में से कौन सा एक लौह खनिज है? तो मैंगनीज। निम्नलिखित में से किस देश के पास यूरेनियम का विश्व का सबसे बड़ा भंडार है? ऑस्ट्रेलिया के पास। निम्नलिखित में से किस रेगिस्तान में अत्यधिक मात्रा में स्वर्ण भंडार पाया जाता है? तो आटाकामा में। विश्व में एस्बेस्टस का अग्रणी उत्पादक देश कौन है? तो रूस। ब्रिजमेनाइट क्या है? तो धरती पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले खनिज का नाम। किस देश में कोयले का सर्वोच्च भंडार है? तो यूएसए में। कच्चे माल की उपलब्धता के अलावा किसी उद्योग का स्थल भी किसकी उपलब्धता पर निर्भर करता है? तो जनशक्ति और ऊर्जा स्रोत की। निम्न में से कौन सा समुद्री बंदरगाह हिंद महासागर में स्थित नहीं है? तो मनीला। निम्न में से कौन सा बंदरगाह या टर्मिनल प्रशांत महासागर में स्थित नहीं है? तो रियो डी जेनेरो। रियो डी जेनेरो जो है वो अटलांटिक महासागर में है। विश्व की सबसे लंबी और सबसे गहरी रेल सुरंग गोथार्ड बेस सुरंग किस देश में स्थित है? तो स्विट्जरलैंड में। विश्व की सबसे लंबी रेल लाइन किन शहरों को जोड़ती है? तो लेनिनग्राड और व्लादिवोस्टोक। निम्न में से कौन सा बांग्लादेश का एक बंदरगाह है? तो चटगांव। चीन में विश्व का सबसे लंबा मानव निर्मित जलमार्ग कौन सा है? तो ग्रैंड नहर। फ्रेंडशिप हाईवे जो चीन को निम्न में से किसके साथ जोड़ती है? तो चीन को नेपाल से जोड़ती है। जलवायु डेटा के मानचित्रण के संदर्भ में कौन सा शब्द एक मानचित्र पर सभी बिंदुओं के माध्यम से खींची गई रेखा को संदर्भित करता है जिसमें समान मात्रा में बादल होते हैं? तो सममेघ रेखा। रेखाच्छादन अर्थात नक्शे पर खींची गई कृत्रिम रेखाएं ब्लैंक के बीच अंतरों के बारे में अनुमान लगाने में सहायता करती है। तो ढलान के बीच। मानचित्रों में अनियमित भूखंडों के क्षेत्रफल को निर्धारित करने के लिए निम्न में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो प्लेनीमीटर का। किसी नक्शे पर ढाल को दिखाने के लिए खींची गई असंबद्ध रेखाएं क्या कहलाती है? तो हैच्योर। कार्टोग्राफी के संदर्भ में समोच्च रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं होती है जो समान ब्लैंक वाले स्थानों को जोड़ती है। तो औसत समुद्र तल से ऊपर की ऊंचाई वाले। नक्शों के एक बंधे हुए संग्रह को ब्लैंक कहा जाता है? तो एटलस कहा जाता है। पृथ्वी की प्राकृतिक विशेषता जैसे कि पहाड़, पठार, नदियां, मैदानी महासागर
आदि को दर्शाने वाले मानचित्र को क्या कहा जाता है? तो उच्चावच मानचित्र कहा जाता है। निम्न में से कौन सा पद परिभाषा युग्म सही है? तो तुम्हारा जल संधि दो भूभागों को मिलाने वाली भूमि की एक संकरी पट्टी होती है, तो ये गलत है। स्थमस दो बड़े जल निकायों को जोड़ने वाली पानी का एक संकीर्ण मार्ग, ये भी गलत है। तो ना तो एक और ना ही दो। निम्न में से कौन सी जल संधि जावा सागर और हिंद महासागर के बीच स्थित है? तो सुंडा। निम्न में से किस महासागर में टोरेस जलडमरू मध्य स्थित है? तो प्रशांत महासागर। निम्न में से कौन सा देश पाक जलडमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी द्वारा निर्मित समुद्र के संकीर्ण जलमार्ग के द्वारा भारत से अलग होता है? तो श्रीलंका। निम्न में से कौन सा जल निकाय पाक जलडमरू मध्य के सबसे निकट है? तो मन्नार की खाड़ी। पाक स्ट्रेट क्या है? तो यह एक जल निकाय है जो भारत और श्रीलंका को अलग करता है। उस देश की पहचान करें जिसे पाक जलडमरू मध्य ने भारत से अलग किया है, तो वह है श्रीलंका। ब्लैंक भारत और श्रीलंका को अलग करती है, तो पाक जलडमरू मध्य। जिब्राल्टर जलडमरू मध्य किनको जोड़ता है? तो अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर को। ब्लैंक स्ट्रेट जावा द्वीप समूह और सुमात्रा को अलग करता है, तो सुंडा। गैर पारंपरिक ऊर्जा के संदर्भ में ओटीई का मतलब क्या है? तो ओशन थर्मल एनर्जी, समुद्रीय उष्मीय ऊर्जा। द गीजर्स नामक विश्व का सर्वाधिक बड़ा भूतापीय क्षेत्र कहाँ स्थित है, जिसमें 22 भूतापीय विद्युत संयंत्र का एक कॉम्प्लेक्स शामिल है? तो सैन फ्रांसिस्को में। निम्न में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत नहीं है? तो प्राकृतिक गैस नहीं है। बिजली उत्पादन के मामले में विश्व में सबसे बड़ा जल विद्युत बांध कौन सा है? तो थ्री गॉर्जस डैम। पृथ्वी की ऊष्मा से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है? तो भूतापीय ऊर्जा कहा जाता है। एस्किमो किस भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित है? तो ध्रुवीय क्षेत्र से। एक अपवाह द्रोणी को दूसरे से अलग करने वाली सीमा रेखा को ब्लैंक कहा जाता है, तो जल संभर कहा जाता है। पेट्रोलॉजी क्या है? तो चट्टानों का विज्ञान। खोने की खदान के धंसने के कारण खबरों में रहा शिनजियांग प्रांत किस देश में स्थित है? तो चीन में। जानवर और वह क्षेत्र जहां वे पाए जाते हैं का निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन गलत है? तो वन मानुष कैरिबियन द्वीप समूह, यह संयोजन गलत है। निम्न में से कौन सा म्यांमार का सबसे बड़ा जातीय समूह है? तो बामर है। आमतौर पर निम्न में से किस अवधि में पृथ्वी से कांडूटिट्स नाम का उल्कापात दिखाई देता है? तो दिसंबर जनवरी में। पश्मीना शॉल नामक महीन शॉल किन बकरियों के अधोलोम से बुना जाता है? तो कश्मीरी बकरी के। किसी भी स्रोत से प्राप्त शुद्ध जल में ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होता है? तो 88.89%। समुद्र के सबसे उथले हिस्से की पहचान करें, तो वह महाद्वीपीय जलमग्न सीमा यानी शेल्फ। एक समुद्री मील ब्लैंक के बराबर होता है, तो 1852 मीटर के बराबर। निम्न में से कौन सा एक भूमिगत जल क्रिया का परिणाम नहीं है? तो फियोर्ड नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा देश बंदरगाह विहीन देश है? तो मंगोलिया है। बेली के मोतियों को निरीक्षण किया जा सकता है, तो पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय। भारत का कौन सा पड़ोसी देश समृद्धि को अपने नागरिकों की खुशी के स्तर द्वारा मापता है? तो भूटान। टाइमियस के अभिलेख के अनुसार आकाशीय पिंडों की गति की अवधि के साथ समय की पहचान करने वाले पहले व्यक्ति कौन हैं? तो प्लूटो हैं। न्यूनतम अल्पकालीन प्राकृतिक संकट कौन सा है? तो बिजली की चमक। किस देश का सीमांतर्गत जल क्षेत्र तट से कितने किलोमीटर तक होता है? तो 22.20 किलोमीटर। एक कृत्रिम नेविगेशन चैनल क्या कहा जाता है? तो नहर कहा जाता है। ध्रुवीय क्षेत्र की आबादी किन कारणों से विरल है? तो अनुपयुक्त जलवायु की दशा के कारण। उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्मकालीन संक्रांति 2019 में ब्लैंक की होगी, तो 21 जून को होगी।
दोआब का क्या मतलब होता है? तो दो नदियों के बीच की भूमि। जब नदियां सभी दिशाओं से अपने जल को किसी झील या अवसाद में निस्सरण करती है तो निर्मित जल निकासी अपवाह पैटर्न को क्या कहा जाता है? तो अभिकेंद्री कहा जाता है। समुद्र की एक चौड़ी उपखाड़ी जो आकार में अवतल हो क्या कहलाती है? तो खाड़ी कहलाती है। सुएज नहर किस देश में स्थित है? तो इजिप्ट में स्थित है। सुएज नहर किसको मिलती है, किसको मिलाती है? तो लाल सागर और भूमध्य सागर को। लाल सागर और भूमध्य सागर को। निम्न में से कौन से उद्योग को सूर्योदय उद्योग कहा जाता है? तो सूचना प्रौद्योगिकी को। इस तरह तुम्हारा ये खत्म हुआ। आपका जो भी स्कोर हुआ कमेंट कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।